जब किसी का हाथ कांपता है तो लोग उसे बीमारी समझते हैं, लेकिन जब उसका आत्मविश्वास कांपता है, उसकी आवाज दब जाती है और समाज उसे बोझ समझने लगता है, तब असली बीमारी शुरू होती है। पार्किंसन रोग सिर्फ शरीर की समस्या नहीं, ये इंसान की पहचान, सम्मान और रिश्तों की परीक्षा लेता है। पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग और नसों से जुड़ा रोग है, जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, जो डोपामाइन नामक रसायन बनाती हैं। डोपामाइन शरीर की गति, संतुलन और समन्वय के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से शरीर की चाल धीमी पड़ने लगती है, मांसपेशियां जकड़ने लगती हैं और हर काम में अतिरिक्त मेहनत लगने लगती है। ये बीमारी अचानक नहीं आती, बल्कि सालों तक चुपचाप अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, लेकिन लोग उन्हें उम्र, थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पार्किंसन के होने का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन उम्र बढ़ना, खासकर 50 से 60 साल के बाद, आनुवांशिक या पारिवारिक इतिहास, डोपामाइन बनाने वाली नसों का धीरे धीरे नष्ट होना, कीटनाशक, टॉक्सिन्स या पर्यावरणीय असर जैसे कारक मुख्य कारण माने जाते हैं। जिसके बाद हाथों का हल्का कांपना, चलने में सुस्ती, मांसपेशियों में जकड़न या आवाज का धीमा पड़ना, ये सब शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इससे पहले भी कुछ ऐसे संकेत सामने आते हैं जिनका पार्किंसन से रिश्ता बेहद कम लोग जानते हैं, जैसे लगातार कब्ज रहना, नींद में गड़बड़ी, सपनों में हाथ पैर चलाना या खुशबू महसूस करने की क्षमता का कम हो जाना। ये संकेत शरीर नहीं, दिमाग के भीतर चल रहे बदलावों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, मरीज के मन में सवाल तेज होने लगता है। सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या वो एक दिन पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाएगा। सच्चाई ये है कि हर पार्किंसन मरीज अपाहिज नहीं होता। सही समय पर इलाज, नियमित दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और सक्रिय जीवन शैली से कई लोग 20-25 साल तक अपने ज्यादातर काम खुद करते रहते हैं। बीमारी की रफ्तार हर व्यक्ति में अलग होती है, इसलिए तुलना करना सबसे बड़ी गलती है। एक और आम डर होता है याददाश्त खोने का। पार्किंसन का मतलब ये नहीं कि मरीज की समझ या याददाश्त तुरंत खत्म हो जाएगी। शुरुआती और मध्यम अवस्था में अधिकांश मरीज मानसिक रूप से पूरी तरह सजग रहते हैं। हाँ, सोचने की गति कुछ धीमी हो सकती है और ध्यान केंद्रित करने में समय लग सकता है, लेकिन इसे पागलपन या डिमेंशिया मान लेना गलत है। कई बार अवसाद और अकेलापन भी याददाश्त कमजोर करने का कारण बनता है। पार्किंसन में एक बेहद संवेदनशील बदलाव होता है चेहरे और आवाज का। मरीज का चेहरा कम भाव दिखाने लगता है और आवाज धीमी या सपाट हो जाती है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि मरीज उदास या गुस्से में है, जबकि अंदर उसकी भावनाएं वैसी ही होती हैं। असल में बीमारी चेहरे और गले की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। यही गलतफहमी कई बार रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। इलाज की बात करें तो पार्किंसन पूरी तरह ठीक नहीं होता, लेकिन इसे काबू में रखा जा सकता है। लेवोडोपा जैसी दवाइयां डोपामाइन की कमी को पूरा करने में मदद करती हैं। हालांकि बहुत से मरीज शिकायत करते हैं कि कभी दवा काम करती है और कभी नहीं। इसकी वजह अक्सर दवा का गलत समय, प्रोटीन युक्त भोजन के साथ दवा लेना या अत्यधिक तनाव होता है। सच ये है कि पार्किंसन में दवा से ज्यादा अहम दवा लेने का तरीका होता है। मरीज की देखभाल में सिर्फ दवा ही नहीं, व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। जल्दबाजी, ऊंची आवाज या बार बार टोकना मरीज के लक्षण और बिगाड़ सकता है। घर का शांत माहौल, धैर्य, सम्मान और भावनात्मक सहयोग किसी भी दवा से कम असरदार नहीं होता। पार्किंसन मरीज कमजोर नहीं होता, उसकी गति बस धीमी हो जाती है। भारत में इस समय करीब 5.8 लाख से ज्यादा लोग पार्किंसन रोग से जूझ रहे हैं और बढ़ती उम्र के साथ ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद जागरूकता की कमी के कारण मरीज देर से डॉक्टर तक पहुंचते हैं और सामाजिक उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। जरूरत है जागरूकता की, ताकि बीमारी को डर या शर्म से नहीं, समझ और संवेदनशीलता से देखा जाए। सही जानकारी, समय पर इलाज और परिवार का साथ मिल जाए तो पार्किंसन के साथ भी जिंदगी ठहरती नहीं, बस उसी चाल से थोड़ी धीमी हो जाती है। ये भी एक बड़ा भ्रम है कि पार्किंसन सिर्फ दवाइयों के साइड इफेक्ट से होता है। सच्चाई ये है कि असली पार्किंसन डोपामाइन बनाने वाली नसों के नष्ट होने से होता है।
कुछ दवाइयां पार्किंसन जैसे लक्षण दे सकती हैं, लेकिन वो अस्थायी होते हैं और असली बीमारी नहीं कहलाते। अंत में यही कहा जा सकता है कि पार्किंसन शरीर को भले ही धीमा कर दे, लेकिन अगर जानकारी, समझ और साथ मिल जाए तो जिंदगी रुकती नहीं है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें और ऐसी ही समझदार और सोच जगाने वाली खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द बर्निंग न्यूज, जहां हर खबर में आग है और सच कभी थमता नहीं।